तो इस 25,000 रुपए के नीचे पे कौन सा फोन लेना चाहिए आज आपको मैं बताऊंगा। और ये कुछ ऑलराउंडर फोन्स होंगे, सारे फोन्स के हम ऑलरेडी कैमरा कंपैरिजन, हम यहाँ पे बैटरी ड्रेन वगैरह हम कर चुके हैं। तो इस वजह से ये फोन्स मेरे पास में काफी लंबे समय से भी है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आ चुके हैं जैसे कि IQ वगैरह, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से यूज कर चुका हूँ। तो आखिरकार में ये फोन्स अभी लेने चाहिए या फिर नहीं, या फिर इंतजार करना चाहिए किसी और बड़ी सेल का, ये सब आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी रिपब्लिक डे सेल यहाँ पे लाइव हो चुकी है, बहुत सारे फोन के प्राइसेस गिर चुके हैं। जितने भी ना समर्स के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एसीज हो चाहे फ्रिजेज हो, उन पे काफी बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एक अच्छा मैं ऑफर आपको बताता हूँ Xiaomi Pad 7 पे, जो कि आपको अराउंड 21,000 के आसपास या 22,000 के आसपास मिल रहा है। बेस्ट डील है, ले लो। जियो सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पे मार्क के एसीज पे बहुत बड़े डिस्काउंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक मार्क का 1.5 टन का 5 स्टार रेटेड एसी जो है 28 से 30,000 की प्राइसिंग के आसपास में मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी डील चल रही है। इसके बाद में इन सबके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल चलिए, सबके लिंक मैंने दे दिए, जाके चेकआउट आप कर सकते हैं। अभी मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक पे कि भाई 25,000 रुपए से नीचे की प्राइस में आपको कौन कौन से फोन हैं जो कि लेने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं एक फोन की ऐसी बात कर लेता हूँ, इसका नाम है Realme P4 Pro। ये फोन अभी कुछ समय पे इवन यहाँ 20,000 की प्राइसिंग के आसपास में भी ये होवर अराउंड कर रहा था, 21,000 की प्राइसिंग पे। अभी इसकी प्राइसिंग बढ़ी हुई नजर आ रही है। ये अगर कार्ड ऑफर लगा देते ना, डिस्काउंट ऑफर के बाद में काफी अच्छी डील पे पड़ रहा है। इस फोन की मैं बताता हूँ आपको चीजें। इसके अंदर आ चुका है Realme UI 7 का अपडेट। उसके बाद में इसे बहुत सारे बग्स थे, मैं इसे लॉन्ग टर्म रिव्यू बना चुका हूँ, वो डेफिनेटली आप जाके चेकआउट करिएगा अगर आप ये फोन मन बना चुके हैं लेने का। इसके अंदर आपको बहुत सारे अपडेट्स में चीजें फिक्स कर दी गई हैं। बग्स जो थे, जैसे कि पहले इसमें किसी की कॉल आती थी और अगर आपका फोन बहुत समय से आइडल पड़ा है, अपने आप ही फोन हो जाता था साइलेंट, आप अगर किसी का फोन उठाएंगे तो उसकी आवाज सामने से आती नहीं थी। ये बग था बेसिकली। इनका स्पीकर वगैरह जो इनका हार्डवेयर था वो सब ठीक था। ये Realme UI 7 के अपडेट के आने के बाद में उसको कर दिया गया है फिक्स। बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा जानदार मिलती है। यहाँ पे कैमरास भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट के सेक्शन में 1x 2x का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। मल्टीपल फोकल लेंथ तो नहीं, लेकिन 1x 2x बहुत अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो बैटरी भाई 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन आपका 1.5 दिन से 2 दिन तक की बैटरी लाइफ आपको दे देगी अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे। Realme UI 7 के अपडेट के बाद में यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि अगर आप हल्का सा गेमिंग कर लेते हैं ना, तो वहां पे बैटरी कुछ ज्यादा ही ड्रेन करती है, लेकिन वो सिर्फ गेमिंग में ही होता है। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको इसके बाद एक और फोन आता है जो कि अगेन काफी अच्छी प्राइसिंग पे रहा था पहले, वो है Realme P3 Ultra। ये फोन आपको अराउंड बीच में 19,000 का मिल रहा था, बट इस समय इसकी प्राइसिंग बढ़ी है। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि Realme P3 Pro या फिर अल्ट्रा में किसके साथ में जाएं, तो बस एक ही अल्ट्रा में कमी है, वो है इसकी बैटरी। आप देखेंगे P3 Pro में जो हैप्टिक्स है उतने अच्छे नहीं है जितने की P3 Ultra में देखने को मिलते हैं। वो एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको करवा के देता है। अगर आप देखेंगे तो P3 Ultra काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट भी है, इन हैंड फील भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट देखने को मिलती है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी ज्यादा जानदार देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल मुझसे पूछे, Realme UI 7 का अपडेट भी आ चुका है, तो इस वजह से Realme P3 Ultra आज बंद करके लेने लायक तो है ही है। बस केवल एक बैटरी का इशू है उसमें, जो मुझे लगता है कि आपको एक दिन पूरा तो निकाल देगी, लेकिन कई बार अगर आप हैवी यूसेज कर लोगे तो शायद से उससे पहले ड्रेन भी कर जाए। लेकिन भाई इसी के बाद में यहाँ पे Nothing Phone 3a, ये फोन भाई पहले जब आया था ना तो मुझे उतना पसंद नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे जो अपडेट आ चुका है लेटेस्ट, उसके बाद में इसकी जो कैमराज है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिए गए हैं। मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे काफी डिसेंट और अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल फोकल लेंथ के भी ऑप्शंस भी मिलते हैं, चाहे 1x 2x 3x 4x। तो इस वजह से ज्यादा क्लोजर भी जा आप सकते हैं सब्जेक्ट के साथ में। फ्रंट की भी जो फोटोज एंड वीडियोस निकल के आती है वो भी काफी अच्छी निकल के आती है। स्पीकर्स जानदार देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि हैप्टिक्स भी इसकी मुझे अच्छे देखने को मिले भाई। हाँ, यहाँ पे आपकी बैटरी जो है ना, अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा करेंगे तभी आपको ड्रेन होती हुई मिलेगी, वरना तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो बैटरी बहुत आराम से आपका एक दिन से ज्यादा का ही आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप दे देती है। तो मुझसे पूछे कि भाई ये फोन कैसा है, डेफिनेटली अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है अराउंड 21,000 के आसपास में, 22,000 के आसपास में, तो आग बंद करके ले सकते हैं। बीच में 20,000 की प्राइसिंग पे भी था, बट इस सेल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। व्यू सेक्शन में मैंने दिया हुआ है, डेफिनेटली जाके चेकआउट आप करिएगा भाई। इसी के बाद में यहाँ पे ये दो फोन ऐसे हैं जिनके बीच में लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि दोनों में से कौन सा फोन लिया जाए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि देखो, अगर ये आपको चीपर पड़ रहा है तो आप डेफिनेटली इसके साथ में जा सकते हैं। रीजन आउट मैं आपको कर दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे पहली बात, कैमरा दोनों के ही अच्छे हैं, दोनों ही फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह सब अच्छे लेते हैं। साथ ही में परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसकी थोड़ी सी बेटर आती है, लेकिन डे टू डे टास्क में आपको दोनों में से कोई खास डिफरेंस समझ में आएगा नहीं। गेमिंग की बात करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल एफपीएस देगा, मानता हूं, बिकॉज यहाँ पे प्रोसेसर भी काफी जानदार है ना। मतलब इसका जो बड़े भाई आते हैं ना, उसके बराबर का प्रोसेसर ये लेकर के आता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ब्रांड वैल्यू देखेंगे तो इसकी ज्यादा है। साथ ही में जो नया अपडेट आया है ना, यहाँ पे कलर ओएस बोल लीजिए चाहे आप ऑक्सीजन ओएस बोल लीजिए, उसका उसमें इसमें बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं। बट भाई IQ में जो फन टच ओएस से ओरिजिन ओएस में गया, वो भी बहुत बड़ा अपडेट है, लेकिन फिर भी ज्यादा फीचर रिच अभी भी ये है। तो मुझसे अगर पूछे भाई दोनों में से मैं कौन सा लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर ये चीपर पड़ रहा है तो एनी डे मैं लोगों को बोलूंगा आप इसी के साथ में जाइए। ये अगर बाय द वे चीपर पड़ रहा होता तो मैं बोल देता कि भाई इसके साथ में जाइए। तो ये चीपर पड़ रहा है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। और अगर आपको गेमिंग के लिए ही लेना है
तो आप जाइए iQOO Neo 10R के साथ में, ठीक है। तो दिस वाज द होल लिस्ट, और मैंने पूरी हर एक चीज डिटेल में बताई। मैंने सारे ही फोन्स के लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैंने यहाँ पे किए हुए, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो नीचे दिए गए व्यू वाले सेक्शन में जाकर के आप इनको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय।